गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो चल रहा है एस डी यादव का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें चैप्टर चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, और जिसमें आज हमारी उसकी लास्ट क्लास होगी। तो भाई जिसने नहीं देखा है ये चैप्टर, तो इसकी पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है पूजा हवाई मैथ रेलवे चैनल पर। और पीछे के जो चैप्टर हैं कंप्लीट हो चुके हैं एस डी यादव के, वो उनकी भी पूरी अलग अलग मैंने पीडीएफ डाली हुई है, जिससे तुम लोगों को खोजने में दिक्कत ना हो। तो जिसने ना देखी हो वो जरूर देख लें, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 93 तक मैं करा चुकी थी, आज सवाल नंबर होगा 94। तो सवाल नंबर 94 पढ़ेंगे। देखिए इसने दिया है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना है 20 28, और एचसीएफ कितना दिया 13। तो देखो संख्या तो यहाँ दी नहीं है, लेकिन संख्याओं की गुणा दी है, तो संख्या भी तो कहीं से आएंगी नहीं। तो देखो एचसीएफ कितना दिया है, मैंने तुम्हें बताया कल की क्लास में ऐसे काफी सारे सवाल थे। एचसीएफ कितना दिया उसने तुम्हें 13। तो बताओ संख्या क्या होंगी, एक 13 एक्स हो जाएगी और एक 13 वाई हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब इसने दिया दो संख्याओं की गुणा, तो गुणा रखो 13 एक्स गुणा 13 वाई। दो संख्या की गुणा दी कितनी है 20 28, यही तो दी है, ठीक है। काट लो, देखो 13 का ना 13, 7 बचे 72 हो गया। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, कितना बचा 13 पंजे हो गया 65। आगे कितना बचा 5, 78 हो गया। 13 छंग कितना हो गया 78, कितनी बार कट गया 56 बार। फिर काटो 13 से, 13 का ना 13, 2 बचा, 13 दूनी 26 कट गया। यानी कि मैं कह सकती हूँ x और y बराबर कितना मिला 12। लेकिन मुझसे सवाल में पूछ रहा कुल कितने जोड़े बनेंगे। गुणा में है तो जोड़े भी गुणा में बनेंगे। एक जोड़ा कितना बनेगा, देखो 12 का ना 12, और क्या बनेगा 4 तिया 12, और कुछ नहीं बन सकता। तो टोटल कितने जोड़े बनने होंगे 2। भाई ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इन पे ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। देखेंगे सवाल नंबर अगला। देखिए सवाल नंबर 95 देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल तथा उनके लसागु में कितने का अनुपात दे रखा है। यानी कि दो संख्याओं का योग अनुपात लसागु है, इनमें अनुपात दे रखा कितने का 7:12 का, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। उनका जो मैसा है वो कितना है, मैसा दिया है 4। अच्छा एक बात बताओ, ये अनुपात कब बना होगा, जब इनके अंदर से मैसा खींच लिया गया होगा, यही तो होगा। तो इसे अगर मैं मैसे दे दूं तो 7 चौक 28, यानी कि संख्याओं का योग कितना रहा होगा 28, और लैसा कितना रहा होगा 12 चौक 48, यही तो रहा होगा। अच्छा अब ना थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब ये बताओ जो ऑप्शन दिए गए हैं ये छोटी संख्याओं के ऑप्शन दिए गए होंगे या नहीं दिए गए होंगे। छोटी संख्या के ऑप्शन दिए गए हैं, एक दिया है 20, 16, 12, आगे का छोड़ो जो भी है, यही तो दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब छोटी संख्या का ऑप्शन दिया दोनों का योग 28 है, अगर पहली संख्या 20 है तो क्या दूसरी 8 होगी। लेकिन ये जब छोटी संख्या पूछी तो ये ऑप्शन भी किसके होंगे, छोटी संख्या के। तो ये तो बड़ी निकल के आ गई सबसे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखो कितना 16, अगर एक 16 होगी तो उससे अगली कौन सी होगी 12, तभी तो 28 होगा। तो उनने जब छोटी के ऑप्शन दिए तो छोटी तो 12 निकल के आनी चाहिए थी, कायदे में अगर आ रही थी। तो ये तो 16 है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन कौन सा 12, सॉरी देखो अगला ऑप्शन 18 दिया था, 18 तो 4 से कटता भी नहीं। और एक बात और, मैसे 4 है ना, तो सारे जो भी इसका छोटी संख्या होगी वो किससे कट रही होगी, मैसे से। अब देखो 12 लो, तो 12 अगली संख्या कौन सी होगी 16, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई है। उसने छोटी संख्या के ऑप्शन दिए तो छोटी संख्या कितनी आ गई 12, जब तो बचेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई अगर वैसे कराऊंगी ना एक्स वगैरह मान के तो सवाल ना लेंथी हो जाएगा, हमें ऐसे नहीं करना, थोड़ा ना दिमाग का यूज करना है। अब हम थोड़ा सोच के करेंगे तो थोड़ा क्या है, माइंड भी हमारा चलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 96। देखिए सवाल नंबर 96 में कह रहा है दो संख्याओं में कितने का अनुपात दिया है 7:11। आगे पढ़ो क्या कह रहा उनका मैसा कितना है 13। लिख लो मैसा कितना है 13। अच्छा एक बात समझेंगे यहाँ पे, मेरे पास दो संख्या है, एक 20 है और एक मेरे पास 24 है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अच्छा मुझे इसका क्या निकालना, मैसे है, दोनों बात ध्यान देंगे। अगर मैं मैसे निकालूं, मैसे वो होता है जो दोनों के अंदर कॉमन है उसे खींच लाओ। तो क्या कॉमन था 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। मैं कह सकती हूँ अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ मैसे कितना है 4, और मैं कहूँ इनका एलसीएम कितना है, यानी कि लेस है। तो लेसे में क्या होता है, जो वो मैसे आया है ना, जो दोनों संख्या थी, संख्याओं में जो अनुपात था 6 पंजे 30, और उसकी गुणा किससे करा रही थी मैसे से। या तो यहाँ पे करा दो या यहाँ पे करा दो। तो 6 पंजे 30 और 30 चौका कितना हो गया
3 चौक 12, यानी कि इसका जो लेस आएगा वो कितना आएगा 120। तो देखो जैसे ये अनुपात दिया तो इसका मतलब ये वाला अनुपात दिया गया, ठीक है। में से कितना है 4, यानी कि वो ये वाली चीज है। आगे बात समझ में? तुमसे क्या पूछ रहा, लेस है। तो अब मैं देखो ऐसे नहीं करूंगी, थोड़ी चीजों को समझ के चलेंगे। सीधा क्या करा दूं मैं, उसकी यहाँ गुणा करा दूं, 7 गुणा 11, तो ये तो वो वाली संख्या होगी। में से कितना 4, तो कितना आएगा 11 सत्ते 77, 77 की गुणा 4 से कराओगे तो कितना आएगा 4 सत्ते 28, हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना हो गया 23। आंसर कितना आएगा 308। या दूसरा तरीका समझ लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे वो कर लेना। अब यहाँ समझेंगे। में से मैंने कहा था कि में से अभी मैं पीछे करा रही थी, मान लो जैसे मेरे पास 13 था, संख्या माननी पड़ रही थी 13x और 13y, ये तो मानी गई संख्या थी। तो यहाँ पे अनुपात दे रखा 7 और 11 का। ये संख्या कब बनेगी, जब यहाँ किससे गुणा करा दी गई होगी, में से। तो 13 सत्ते 91, यानी कि संख्या कितनी बनी होगी, ये बनी होगी। अब यहाँ समझो थोड़ी सी एक, अगर मैं यहाँ संख्या बनाऊं तो 11 ये कितना हो गया 7 चौक 28, 11 चौक 44, यही तो संख्या बनी होंगी। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ, दो संख्याओं की गुणा बराबर होता है क्या, ले से गुणा में से। ले से नहीं पता, में से कितना है 4, यही तो है। काट लो, 4 से 4 का ना 4, 4 का ना 4, 11 अट्ठे 88, हासिल लगे 8, 11 दूनी 22 और 8 कितना हो गया 308। दोनों तरीके सामने हैं तुम्हारे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर लेना। उससे क्या हो रहा था, उससे डायरेक्ट इतना लंबा मुझे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। उसमें मुझे डायरेक्ट क्या करना है, अगर मुझसे लेसे पूछ रहा है तो क्या कर रहा था, जैसा भी मैंने तुम्हें बताया, एक बार और समझ लेंगे। 20 और 24 था, उसके अंदर से मैंने क्या करा, जो में से था ना वो कॉमन ने ले लिया। में से हमेशा कॉमन होता है, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। अब ये देखो अनुपात है इसके जैसा, यानी कि 5 गुणा 6। अब अगर मैं इसकी में से गुणा करा दूं तो ये क्या बन जाएगा एलसीएम। तो वही चीज करानी है। ये संख्या का अनुपात कितना 7 और 11, और में से कितना 4, यहाँ से जो भी गुणा करके आएगा वो क्या आएगा, इसका लेस है। इसके जैसे कई सारे सवाल आएंगे, इसी तरीके से तुम्हें करने हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 97 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 97 कह रहा पी तथा क्यू का अनुपात कितना है। पी तथा क्यू में कितने का अनुपात है, 4:3 का। ठीक है, आगे कह रहा है इनका लेस है। इसका लेस है दिया है कितना भाई 36, में से पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना थोड़ा सा एक। अब ये बताओ मुझे जो है 4 और 5 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ये बताओ इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है ना। जब कुछ कॉमन ना होता तो उनकी गुणा उनका एलसीएम बन जाती। मैं दो तरीके बताऊंगी, जिससे तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लेना। इनकी गुणा ही क्या बन जाती है एलसीएम, कब, जब इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 4 पंजे 20, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 20। एलसीएम वो होता है जो दो संख्या दी गई हो उन दोनों से कटे, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। अच्छा अब यहाँ समझना, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4 तिया 12, बताओ 12 आएगा नहीं आएगा। लेकिन मुझे दिया कितना रियल मायने में 36, कितने गुना 12 तिया 36, 30 गुना, यही तो हुआ 12 तिया 36, 30 गुना पाया। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा, सॉरी मैं से नहीं पूछा उसने, तो उसने पी प्लस क्यू पूछा, यानी कि दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, तो यानी कि 30 गुना पाया, एक भाग का मान, यानी कि एक भाग बराबर कितना आ गया 3। ये कितने भाग है 4 भाग, तो 4 भाग का मान कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3 भाग का मान कितना हो जाएगा 3 तिया 9। दोनों को रख कर क्या करूं, जोड़ दूं, या कैसे करूं, एक भाग का मान कितना आया 3, ये कितने भाग है सीधा जोड़ दो, यही अनुपात 4 और 3 7, गुणा किससे करा दूं 7 से, तो 7 तिया 21। वहां जोड़ोगे तो भी यही आएगा, और जहां जोड़ोगे तो ये तब भी यही आएगा। ठीक है, इस सवाल का एक फॉर्मूले वाला तरीका भी है। अच्छा में से क्या है, में से नहीं पता इस सवाल में। जैसे मैं मान लूं में से कितना है x है, तो बताओ संख्या कितनी हो जाएगी, एक 4x, दूसरी कितनी हो जाएगी 3x। तो दो संख्याओं की गुणा बराबर क्या होता है, में से गुणा ले से कितना है 36। तो देखो ये कितना हो गया 4 तिया 12, 12 से यहाँ काट दो, 12 तिया 36, एक x से ये x कटिए, तो x बराबर क्या निकला 3। संख्या पूछी तो गुणा, दोनों का योग पूछा तो 4 और 3 7, 7 तिया 21। चाहे तो ऐसा करा लो चाहे वैसे करा लो, लेकिन बेस्ट यही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा दिमाग बढ़ेगा। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें समझाया, जैसे भाई मैंने तुम्हें समझाया, एक बार मैं और समझाना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे अच्छे समझ में आ जाए। देखो ये क्या है, लेस है। लेस होती है दो संख्याओं की गुणा, लेकिन कब, जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो 4, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ये भी लेस है, ये भी लेस हो गया 4 तिया 12, यानी कि 12 भाग का मान कितना 36। या तो यही गुणा करके निकालो, तो एक भाग का मान निकालना होता है, तो 12 तिया कितना हो गया 36, यानी कि एक भाग का मान कितना निकला 3।
मुझसे पूछ रहा है योग, तो योग ना सीधा ही कर लो, 4 और 3 7, यानी कि मुझे निकालना 7 भाग का मान। ठीक है, 7 भाग का मान निकालना। जब 1 भाग का मान कितना 3, तो 7 भाग का मान कितना हो जाएगा, देखो 3 गुना है तो 7 तिया 21, यह तो है गुणा करा दो, 7 तिया 21। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 98 देखेंगे, कह रहा है दो संख्याओं में जो कितने का है अनुपात है, 8:9 का अनुपात है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, मैं से कितना दिया 14, जो मैं से है वो कितना है 14। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, तो ये मुझसे पूछ रहा है ऐसे क्या, देखो मैंने भी कराया था, जो अनुपात दिया होता है और मैं से गुणा करा दो, जो भी आए वो उसका आंसर होगा। कल मुझे बता देना इसकी गुणा क्या आएगी। ठीक है, अभी मैंने कराया तुम्हें, मैंने बिल्कुल अभी तुम्हें इस पे एग्जाम्पल दिया था 20 और 24 का, यानी कि मैं से जो होता है कॉमन होता है, तो मैं से कितना आएगा, इसका कॉमन किया जा रहा है 4 से, 4 पंजे 20, 4 छः 24, यानी कि अगर मैं कोई संख्या में कितने का अनुपात आएगा 5 और 4 का, 6 का। अब मैं से दिया है कितना, इसका 4, मैं पूछूं ले से कितना, तो सीधा यहाँ गुणा करा दोगे तुम, 5 गुणा 6 गुणा कितना 4, तो 5 6 30 और इसकी गुणा कराओगे तो कितना 120। ठीक है, तो वही मैंने सिर्फ यहाँ करना, बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नंबर 99 देखेंगे। देखो कह रहा है दो संख्याओं का लेस है कितना 66, लेस है दिया कितना 66। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लेस है 66 है, और संख्याओं में अनुपात कितने का है, 2:3 का। देखो अभी सेम सवाल कराया मैंने तुम्हें, ये लेस है क्या है 66 है, तो मेरे हिसाब से कितना आएगा, लेस है क्या होती है, इनकी गुणाई तो होती है लेस है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 भाग का मान कितना दे रखा तुम्हें 66, तो 1 भाग का मान कितना निकलेगा, 6 कना 6, 6 कना 6। पूछा क्या तुमसे, उनका योग क्या होगा, तो योग कितना, देखो 1 भाग का मान कितना आया 11, मुझे निकालना कितने का, 3 और 2 5 का, यानी कि 5 गुणा 11, 11 पंजे 55। भाई फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 100 देखेंगे। सवाल नंबर 100 में कह रहा है 3 संख्याओं में अनुपात दे रखा कितने का, 3, 2:3:5 का। कह रहा है इनका मैसे कितना है, मैसे दिया है उसने 35, तो लैसे पूछ रहा, देखो कितनी बार करा दिया, सीधा 2 गुणा 3, यानी कि जो अनुपात होता है उसकी गुणा किससे करा दो, सीधा मैसे से, आंसर आ जाएगा। इसकी जो गुणा है कल मुझे करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल तो एक है, जो भी मैंने कराया ना 3 संख्याओं का अनुपात, वो सवाल भी ऐसे दिया है, सवाल नंबर 101, तो ये सवाल तुम लोग करोगे, करके मुझे बताना, सही है। उससे क्या होगा, मुझे भी फील होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर देखो खत्म करने हो गया है, अब आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ भाई तुम कितना पानी में हो अभी। अब देखो थोड़ा जो चैप्टर अब हम करते जाएंगे उसको अब हम थोड़ा शॉर्ट विधि से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत करनी आई गई तुम लोगों पर, अब हमें थोड़ा तौर तरीके सीखने हैं सवाल को रखने के। नेक्स्ट सवाल तो 2 देखेंगे, दो संख्याओं का लैस है कितना है 48, वो इजी सवाल है, दो संख्याओं का जो लैस है वो कितना है 48, ये थोड़ा इसलिए कराना पड़ रहा है। आगे पढ़ो क्या कह रहा, उन दोनों संख्याओं में अनुपात कितने का दिया है, 1:2/3 का। जब कोई चीज बटे में होती है ना तो उसकी इधर गुणा हो जाती है, तो ये अनुपात कितना निकलेगा 3:2 का। ठीक है, घबराना नहीं है। अब यहाँ देखो लैसे क्या होता है इनकी गुणा, क्योंकि रियल मायने में 48 दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से कितना होगा 3 दूनी 6, यानी कि 6 भाग का मान कितना है 48। अब यहाँ देखो 1 भाग का मान निकालो मत, सीधा खत्म। मुझसे पूछा क्या उसने, उनका योग क्या होगा, तो योग जोड़ लो, 3 और 2 5, मुझे क्या भाग निकाला 5 भाग का मान, तो देखो 6 48 कितने गुना पाया 8 गुना, तो इसका भी कितने गुना कर दूं 8 गुना, 8 पंजे 40, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 40। आई होप तुम्हें सबको ये बात अच्छे समझ में आ गई हो। पहले मैं 1 भाग का मान निकाल रही थी, उसके बाद गुणा करा रही थी, वो इसलिए करा रही थी ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्यों निकालें 1 भाग का मान, अब हम सीधा निकालेंगे जो हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 103 और 104, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, आपके लिए तोहफा है ये, तो आपको ये सवाल करके बताना होगा, इजी सवाल है बिल्कुल ये, तो इससे क्या होगा आपको पता लग जाएगा हम कितने सवाल कर पा रहे हैं। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तुम्हें कहीं सवालों में तो तुम मुझसे बोल सकते हो, कोई सवाल नहीं हो रहा तो मैं सवाल को दोबारा कराऊंगी। ठीक है, अब कल जो है हमारा अगला चैप्टर चलेगा अनुपात एंड समानुपात। अगर इस वाले चैप्टर में किसी को पूछना है तो मुझे मतलब मैसेज करे, कमेंट्स करे, ताकि मैं और इसके सवाल जो है छाट छाट के लेके आऊं। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल नंबर पढ़ेंगे 105। 105 में कह रहा है दो संख्याओं में अनुपात दिया कितने का,
3:5 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3:5 के अनुपात में है। लैसा कितना दिया है? 75। मैं से पूछना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा अभी देखो दोनों तरीके से मैं तुम्हें ये सवाल बताऊंगी क्योंकि मैसे वाला अभी कुछ नहीं आया था। ये लैसा दिया ना तुम्हें, ठीक है, तो ये इसका लैसा कितना है? ये 75। मेरे हिसाब से कितना 5 दिया? 15, यानी कि 15 भाग का मान कितना दिया? 75। 15 पंजे 75, यानी कि एक भाग का मान कितना आ गया? 5। यानी कि ये जो है ना 5 है, ये कॉमन है, तो मैं से कितना आ जाएगा? 5। वो कैसे? यहाँ देखो, मैं से नहीं पता, x मान लिया मैंने, मैं से कितना भैया? x, तो ये कितना हो जाएगा? संख्या कितनी निकलेगी? 3x। दूसरी संख्या कितनी निकलेगी? यहाँ रख लो, पहली निकलेगी 3x, दूसरी निकलेगी 5x। तो दो संख्याओं की गुणा बराबर होता है लैसे गुणा मैसे। तो लैसे कितना? 75, मैसे कितना है? x। यही तो हुआ, एक x से एक x खत्म। 5 दिया 15, 15 से काटो, 15 पंजे 75, तो x बराबर कितना आ गया? 5। आई बात समझ में? जो एक भाग का मान आया वही हमारा क्या है? मैसे, क्योंकि मैसे क्या होता? कॉमन होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संख्या निकलवाता तो देखो 5 दिया 15, 5 पंजे 25। अब बताओ 15 और 25 में क्या कॉमन है? 5 है, 5 खाए चलो बाहर, तो 5 फिर वही अनुपात बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 106 पढ़ेंगे। 106 में कह रहा है दो संख्याओं में मैसे और लैसा कितना क्रम से? देखिए, मैसे कितना है? 44, लैसा कितना है? 264। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है। अच्छा, तो भाई ये सवाल ना पीछे से करा चुकी हूँ कि एक संख्या को 2 से भाग देने पर 19 आता है, तो संख्या 38 निकली थी। देखो यहाँ कैसे, देखो ये जो होता है ना, ये भाज्य है। ये क्या कहलाती है तुम्हारा? सॉरी इधर लिखो थोड़ा सा। देखो ये जो होती है ना, ये भाज्य होता है, बोले तो संख्या। अब तो हम बचपन में जब करते होंगे, यहाँ पे जो आता है वो होता है भागफल। ये होता है भाजक, जिससे भाग देते हैं। जो नीचे बचता है वो क्या होता है? शेषफल। यही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बिल्कुल वही कंडीशन उसने की है। अब हाँ, इस एक चीज और समझेंगे। ये 8 है, 4 से भाग देनी, तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा चला गया, 4 दूनी 8। अब मान लो ये 8 ना दिया होता, तुम सब कह रहा होता वो संख्या क्या, तो मैं संख्या निकालनी। तो ये दो चीज दी है कि अगर मान लो किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 आता है, तो ये संख्या क्या होगी? ये पूछे तुमसे, मतलब ये भी कोई पूछने वाली बात है? बेवकूफी वाली बात होगी। 4 दूनी 8, यानी कि ये संख्या कितनी रही होगी? 8। तो तुम्हें भी क्या दिया है? वही कह रहा, अगर पहली संख्या को किससे भाग दूं मैं? सॉरी देख लो एक बार, पहली संख्या को अगर मैं 2 से भाग देती हूँ ना, तो जो भागफल है वो 44 आता है। तो ये बताओ, तुम बता नहीं सकते कि संख्या कितनी रही होगी? क्या 88 नहीं रही होगी? यानी कि जो पहली संख्या मिल गई वो तुम्हें क्या मिल गई? 88। दूसरी पूछ रही है भैया तुमसे, यानी कि ये पूछना चाह रहा है। सीधा फॉर्मूला लगाओ, दो संख्याओं की गुणा बराबर होता है लैसे गुणा मैसे। तो मैसे कितना है? 264। ठीक है, देखो 44 दूनी 88 और 2 से यहाँ पे काटो, 2 का ना 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि जो दूसरी संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 132। मेरे हिसाब से इस सवाल में तुम्हें किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर 107 और 108 है। ये सवाल आप लोगों को ही करना है, ठीक है। इजी सवाल है बिल्कुल। देखो 107 में कह रहा है दो संख्याओं में अनुपात दिया 3:4 का, लैसे कितना? 180। तो भाई उसके हिसाब से 180, तो तुम्हारे हिसाब से कितना? 3 चौक 12, 12 भाग का मान इतना हो जाएगा, 12 से कट जाएगा 15 बार। दूसरी संख्या पूछी तो 15 की गुणा दूसरे अनुपात से करा दो, 15 चौका 60 संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हें करना सवाल नंबर 108 पे ऐसी है। सवाल नंबर देखेंगे नेक्स्ट। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 109। 109 में कह रहा है दो संख्याएं दी गई है ए और बी का लैसा कितना? 72। मतलब ये जो संख्या है ना तुम्हारे पास ए और बी, जो ए और बी संख्या है इनका जो लैसा है वो कितना है? 72। इनका जो लैसा है वो कितना है? 72। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है 72, एक शर्त दी गई है कि 72 बड़ा है ए से और ए बड़ा है किससे? बी से। तो आगे पूछ रहा ए और बी के सबसे बड़े संभव मान कौन से हो सकते हैं? तो इस वाली इक्वेशन को तो छोड़ो अभी यही। ठीक है, अब यहाँ देखिए उसने क्या कहा है। अच्छा, जब एलसीएम 72 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या? 72। तो जानी जाहिर सी बात है ये 72 ही रही होगी। ए और बी के जो दोनों वैल्यू रही होंगी
ए और बी की जो दोनों वैल्यू रही होंगी वो किसको काट रही होंगी, 72 को। जैसे मैं कहूँ, देखो मेरे पास क्या है, एक बड़ी से बड़ी संख्या मैं ले लेती हूँ 24, और एक संख्या ले लेती हूँ मैं कितनी, 12, और एक संख्या मैं ले लेती हूँ 4। तो ये बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या ही एलसीएम होती है। कब, जब ये जो और संख्या इसको काट रही हूँ, देखो 4 6 24, 12 दूनी 24, यही तो है। तो अब एक बात समझिए, देखो ए और बी के जो मान होंगे वो इसको काट रहे होंगे, सबसे पहली बात तो ये। तो देखो 36 दूनी 72, 24 और 24 दूनी 48, 24 या 72। अब ये तो काटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। देखो 48 दूनी कितना होता है, 96, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ये हो सकते हैं 18 चौक 72, ये हो सकते हैं भैया। अब देखो क्या कहा इसने, इसने कहा 72 बड़ा किससे, ए से, और ए बड़ा किससे, बी से। यही तो बात कही गई है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, 72 बड़ा किससे, ए से, और ए बड़ा किससे, बी से। अब एक बात तो ये हो गई। अब देखना इलझने वाली बात कहाँ होगी। अब देखो ये वाली बात भी सेटिस्फाई हो रही, ये 24 रखो, ये 18 रखो, यानी कि देखो इस वाली इक्वेशन से क्या बना होगा ये, 72 बड़ा है किससे, 36 से, और बड़ा ये किससे है, 24 से। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई इससे, ऐसी इससे ये इक्वेशन बनेगी, 72 बड़ा है किससे, 24 से, और 24 बड़ा किससे, 18 से। देखो अभी तुम खुद ही बता दोगे मुझे ये चीज़ें। एक ये इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, 72 बड़ा है किससे, 24 से, और 24 बड़ा है किससे, 9 से। एक इक्वेशन ये बन गई। लेकिन एक चीज़ पढ़ो, उसने क्या कहा था, ए और बी के सबसे बड़े संभव मान। तो देखो ये क्या इससे बड़े हैं, नहीं, ये क्या इससे बड़े हैं, नहीं, तो ये वाले नहीं हो सकते। आंसर क्या आ जाएगा, ये। आई होप सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई हो। थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें भाई, सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट क्लास कल, और भाई अच्छा जोश बना के आएंगे, ताकि जो अगला चैप्टर होगा उसमें धुआं उड़ा देंगे बिल्कुल, तुम्हारा साथ होगा तब।